इत्तेफाक करते थे, वीडियोस पे करते थे, उनकी तो अपनी वीडियोस बाहर आ गई, ऑडियोस भी बाहर आ गई आपके सामने। सर नैब की कस्टडी में मरियम नवाज की वीडियो है आप लोगों के पास? वो नैब को पता हो, सर उनका तो नैब भी अब इनके पास है। ये ऑडियो लीक्स में जो एफआईए पे तहकीकात शुरू की गई है, इमरान खान पे काबीना ने मंजूरी दी है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो आई वॉश है, ये तो ऐसे ही है जैसे राना सनाउल्लाह तहकीकात कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि साइफर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट के तहत आला सतह का कमीशन हो जो कि इसकी मीडिया के सामने तहकीकात साइफर के ऊपर। ये जो ऑडियो लीक्स के ऊपर एफआईए की तहकीकात का मतलब ये है कि इसका फैसला भी आज ही मेरे से आप पूछ लें। जो तहकीकात राना सना के अंडर होगी, उस तहकीकात के अंदर जो है वो सिर्फ पीडीएम का बयानिया ही बाहर आएगा और कोई हकीकत बाहर नहीं आएगी। असल हकीकत ये है कि वज़ीर आज़म कोई भी होता, अगर एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म को हटाने के लिए साजिश करता है तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर खुद मुख्तारी के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा पाकिस्तान की, और उसके ऊपर तो सबको एक आवाज़ होना चाहिए। अच्छा सर, इतलात ये हैं कि जो मरियम है वो अपने पापा जानी को लेने के लिए लंदन के लिए कोई तैयारी पकड़ रही है, ये इन्फॉर्मेशन है? वो तो कहती थी मुझे को ट्रे पे भी पासपोर्ट रख के दे दो, मैं नहीं उठाऊँगा। तो उन्होंने तो पासपोर्ट भी हासिल कर लिया NRO2 लेके, और उसके बाद मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और ये इतने बदबख्त हैं कि झूठ भी अल्हम्दुलिल्लाह कह के बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो उसकी बेनिफिशियल ऑनर मेरी हमशीरा मरियम सफदर है। ये हुसैन नवाज़ का बयान मौजूद है आपके सामने। तो आजकल तो जो है वो NRO2 की जे कार चल रही है हर जगह पर, और उसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को तो बेआसरा छोड़ दिया है। इमरान खान साहब का ये कहना है इमरान खान साहब का ये कहना है कि एजेंसियों का कोई किरदार जो है वो जमहूरियत में नहीं होना चाहिए और उन्हें अपना मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। और इससे पहले जब हुकूमत में इमरान खान साहब थे वो ये फरमा चुके हैं कि उनका बजट भी एजेंसियाँ पास करवाती थी, उनके काम सा बिल पास करवाने के लिए भी एजेंसियाँ बंदे लेकर पार्लियामेंट आती थी। तो क्या इस पे कौन से माफ़ी मांगेगी? देखें, माफ़ी मांगने का मामला नहीं है, ये हमारी जमहूरी अमल की एक कमज़ोरी है, और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि हम कहते हैं कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ ताकि अवाम की मुंतखब हुकूमत आए। और आपने देखा कि 17 जुलाई का जो पंजाब के अंदर इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन, उसके अंदर इन तमाम जो तासुरात थे, इन तमाम जो कुव्वतों की थी, उसकी अवाम ने नफ़ी की और अवामी ताकत की जयकार हुई। यह हुकूमत परेशान थी, तो सब ने एक ही प्रोसेस के तहत इस्तीफ़े दिए। सबके इस्तीफ़े स्पीकर कासिम सूरी ने कबूल किए, लेकिन उसके बाद जो है तमाम लोगों को नोटिस जारी किए, कोई पेश नहीं हुआ। लेकिन 11 लोगों के इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए, जिसका टास्क राना सना को उस ऑडियो में दिया गया था कि ये आपने इस्तीफ़े मंजूर करवाने हैं, और वो इस्तीफ़े उसी तरह मनोवान इलेक्शन कमीशन ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो पिटीशन नहीं, उसमें उस वक्त ऑडियो लीक के ये इंकशाफात नहीं आए थे कि किस तरीके से सियासी तौर के ऊपर मैनूवरिंग की गई, किस तरीके से सियासी तौर के ऊपर पिक एंड चूज़ किया गया है। अब तो एडमिटेड एविडेंस सामने आ गया, तो मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट के पास फैसला करने के लिए एक काफ़ी बड़ा मवाद है कि किस तरीके से पिक एंड चूज़ जो है वो किया गया है। और इसमें तो किसी जगह के ऊपर स्पीकर ऑफिस भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्पीकर के इख्तियारात भी राना सना ने इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन पर आपको एतमाद नहीं है? 16 अक्टूबर को उन्हीं सीटों पर इलेक्शन होने जा रहा है, तो कैसे ये ज़िमनी इलेक्शन हो पाएगा? देखें, बात ये है, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमने 17 जुलाई को भी हमने क्या सियासी जमातों को शिकस्त दी थी, सारे माफिया को जो इनके साथ मिला हुआ उसको शिकस्त हुई थी। तो फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारा अब तमाम तर जो फोकस है वो अवामी तहरीक के ऊपर है, और जो हम लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं उसके ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी ये लोग आपको कहीं दाएं बाएं नज़र नहीं आएंगे जिस तरह का आवाम का इस टाइम। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे ये निगरानी जो इलेक्शन होगा, आम इंतखाबात हैं या ज़िमनी इंतखाब, वो एक्सेप्टेबल है? देखें, वो तो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे उसी जगह के ऊपर बरकरार है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसका पहला अमल आप देख चुके हैं, ये 25 सितंबर को इंतखाबात होने थे। 25 सितंबर पे जो सैलाब का बहाना बना के इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई गई है, वो किस वजह से बढ़ाई गई है? उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठते हैं जिनके जवाब उन्होंने अभी तक नहीं दिए।